हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिसिस। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 केमिस्ट्री को पढ़ा रहे थे। ठीक है, जैसा कि मैंने इससे एक वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर किया था। ठीक है, तो उन सभी टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, तो उनसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप खुद से तैयार कर सकते हो बुक से। ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा उसी टॉपिक्स के रिलेटेड। ठीक है, जो आपको उसी टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट, सभी वैरायटी के क्वेश्चन आपको जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें आपको उसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना क्लास 10 केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के वो लाए जाएं। ठीक है, तो ऐसे में हम आपके चैप्टर 4 जो आपका है कार्बन एंड कंपाउंड्स, ठीक है, जो क्लास 10 की केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 4 जो है कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एथेनॉल बनने की विधि, एथेनॉल। ठीक है, ये पूरा टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो स्टूडेंट्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी इससे संबंधित चीज़ें होंगी वो सभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो का लाइक एम हम स्टूडेंट रखते हैं 101 लाइक्स, यानी कि 101 का मतलब 100 लाइक्स। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का लाइक हम पूरा कर देते हो तो मैं एक और वीडियो इंपॉर्टेंट लाऊंगा केमिस्ट्री पर। ठीक है, तो आपको ये टारगेट आई होप सभी को पूरा करना होगा। ठीक है, 100+ लाइक मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये लाइक अगर आप अच्छे से पूरा कर देते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि एथेनॉल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एथेनॉल को जान लेते हैं, एथेनॉल आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए एथेनॉल को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो हमारा चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए एथेनॉल एथेनॉल का जो नेम होता है, ठीक है, इसका दूसरा नेम क्या होता है? एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल। ठीक है, आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से नॉकडाउन करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए एथेनॉल का जो IUPAC नेम होता है प्यारे बच्चों वो होता है एथेनॉल। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो एथेनॉल का किसका नेम, अगर कोई टीचर आपसे पूछ लेता है कि बताइए एथेनॉल का जो ये एथेनॉल नेम होता है, ठीक है, ये किस पर आधारित है, तो आप कह सकते हो कि IUPAC नाम होता है इसका। कौन सा नाम? IUPAC नाम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और IUPAC संरचना क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो आपकी बनी हुई है ये आपकी IUPAC संरचना है। कौन सी है? IUPAC संरचना। ठीक है, देखिएगा यहाँ से एथेनॉल, अगर हम एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल किस प्रकार से आया मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझना बनाना अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एथेनॉल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? लिखा हुआ है एथेनॉल। ठीक है, तो अब देखिएगा एथेनॉल से तात्पर्य कैसे आया तो समझना। यहाँ पर ये जो एथेनॉल है, यहाँ से एथ का मतलब होता है दो कार्बन, मेथ और एथ। मेथ के बाद एथ आता, जैसी सी बात दो कार्बन होंगे तो हम दो कार्बन यहाँ इजीली लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए मेथेनॉल, यानी कि मेथेनॉल में एथेनॉल, तो यानी कि मेथे, ठीक है, ए आ रहा ना तो कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लास्ट में देखिए क्रियात्मक समूह आया ऑल। क्या है? ऑल आया है, तो ऑल का मतलब है कि एक कार्बन पर आपका OH चढ़ा होगा तो लगा देते हैं यहाँ पर हम OH। ठीक है, अब बाकी सभी कार्बनों में हम सिंगल सिंगल हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आई होप सभी को ये संरचना समझ में आई होगी कि किस प्रकार से संरचना बनी हुई है। ठीक है, एथेनॉल की। तो देखिए एथेनॉल की संरचना बना ली, अब इसका सूत्र यहीं से निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए CH3, एक यानी जो कार्बन ले रखा है ये 3 हाइड्रोजन लेकर रखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग CH3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये कार्बन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लेकर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं CH2। क्या लिख सकते हैं? CH2। और यहाँ पर सिंगल में OH जुड़ा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? OH। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संरचना है, इसका सूत्र है। ठीक है, आप लोग इसे याद कर सकते हो, लेकिन हाई स्कूल में हम लोग इसको लिखते हैं CH3 CH2 OH।
एच। ठीक है, समझ में आया। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों, एक कार्बन दो कार्बन तो लिख सकते हैं C2, और तीन दो पांच तो H5, और लास्ट में लिख देंगे OH। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम होता है आपका एथेनॉल का। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी इसकी। ठीक है, तो हम लोगों ने एथेनॉल का एथिल अल्कोहल नेम समझा, IUPAC नेम एथेनॉल होता है, रासायनिक सूत्र समझा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था इसका रासायनिक नेम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वो देखिए, रासायनिक नेम इसका होता है CH3CH2OH, जो मैंने आपको बता दिया है बनाना। साथ ही साथ इसका दूसरा नेम होता है C2H5OH। ठीक है, तो जो कि मैंने दूसरा भी नेम बता दिया है। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो कि आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। जैसे कि इसका गलनांक क्या होता है, लाइक इसका गलनांक 156 डिग्री केल्विन होता है, सेल्सियस ना होकर केल्विन में दिया गया। ठीक है, तो जैसे आपके एनसीईआरटी कह रही वैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर मुझे सेल्सियस में लाना था तो यहाँ से हमको क्या करना होता था, यहाँ से हमें 273 का माइनस कर देना होता था। इसका गलनांक क्या होता है फिर बच्चों, 156 केल्विन होता है। क्वथनांक 351 केल्विन होता है। यानी कि अगर आपको एथिल अल्कोहल जमा हुआ है, ठीक है, वैसे तो एथिल अल्कोहल सामान्यतः ताप पर लिक्विड अवस्था में ही पाया जाता है। यानी कि अगर आप लोग ऐसे खरीदने जाएंगे एथिल अल्कोहल को, तो वो जमा हुआ ना मिलकर आपको इजिली पिघला हुआ यानी गलनांक की अवस्था में, गलत की अवस्था में मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक 156 केल्विन होता है। साथ ही साथ इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी अल्कोहल जमा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम उसको 156 डिग्री केल्विन पर ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलित अवस्था में आ जाएगा। साथ ही साथ अगर हम उसको 351 डिग्री केल्विन पर ले जाएंगे तो वो गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके बहुविकल्प या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती थी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब जो मैं आपको बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक गुणधर्म, यानी कि प्यारे बच्चों इसके रासायनिक गुणधर्म जानेंगे। यानी कि इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म है, उनको हम समझेंगे, उनको आपको भी अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए देखिए, रासायनिक गुणधर्म में हमारा पहला टॉपिक है कि यह एक अच्छा विलायक होता है। लाइक आपको अच्छा विलायक से तात्पर्य है कि जो आपका एथिल अल्कोहल होता है CH3CH2OH, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल एथेनॉल, ये एक अच्छा विलायक होता है। यानी कि यह पानी में अच्छी तरीके से मिल जाता है। ठीक है, इसे किसी भी प्रकार से अगर हम पानी में, जल में किसी भी प्रकार से मिलाएंगे प्यारे बच्चों, ये अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसीलिए इसका उपयोग आयोडीन, कफ सिरप व अन्य कई सारे पेय पदार्थों में किया जाता है, ताकि हम इसको अच्छे से मिलाकर पी सकें। लाइक आपकी जो शराब होती है उसमें भी आपका एथिल अल्कोहल पाया जाता था। ठीक है, इससे पहले एक सिरप आती थी। ठीक है, शायद उस सिरप का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वह सिरप बहुत ही हानिकारक थी। उसमें अधिक मात्रा में आपका एल्कोहल पाया जाता था। क्या पाया जाता, अधिक मात्रा में, और वह सिरप इसी कारण बंद करवा दी गई। ठीक है, तो वो सिरप बहुत ही खतरनाक थी। उस सिरप के बारे में आप लोग जाकर यूट्यूब पर सर्च करना या फिर गूगल पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यह एक अच्छा विलायक होता है, यानी कि आसानी से पानी में मिल जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग आयोडीन, कफ सिरप, यानी कफ सिरप से तात्पर्य है कफ की जो चीजें होती है, इसमें खांसी वगैरह जिसको आती है, वो जो सिरप बनाई जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और अन्य कई सारी पेय पदार्थों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला गुणधर्म तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, यह कितनी भी मात्रा में जल में मिलाया जा सकता है। लाइक अगर आपको इसको, यानी कि इसको आप किसी भी, कितनी भी मात्रा में जल में मिला सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। दूसरा वाला कि जो एथिल अल्कोहल होता है, अगर हम पानी ले लें और थोड़ा सा एथिल अल्कोहल ले लें तो वो कितनी भी मात्रा में अल्कोहल में मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए और लास्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, यानी कि इसका लास्ट गुणधर्म है, ये भौतिक गुणधर्म चल रहे हैं प्यारे बच्चों, ये रासायनिक गुणधर्म नहीं है। हेडिंग डाल दी थी मैंने रासायनिक गुणधर्म, हालांकि ये आपके भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, तो आप लोग भौतिक गुणधर्म यहाँ पर समझना। ठीक है, ये तो हमारे भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, लास्ट है हमारा कि शुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हम थोड़ा सा भी एथिल अल्कोहल ले लें, यानी कि जो शुद्ध हो, प्योर हो एकदम, और उसको अगर हम लोग खा या पी ले या फिर पी ले, कुछ भी कर सकें, तो हमारी डेथ निश्चित है। क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है बच्चों कि इसको कितनी भी मात्रा में ले लें तो हमारे लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके तथ्य थे कि आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना एक दो बार, और सभी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो जितने भी आपके बहुविकल्पी बनते ना इस टॉपिक से, वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कहीं अलग से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, रासायनिक गुणधर्म क्लियर हो गया। ठीक है, भौतिक गुणधर्म। अब हम आपको बताएंगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक गुणधर्म, वो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए
चलिए प्यारे बच्चों, देखिए सोडियम के साथ अभिक्रिया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर एथेनॉल को रासायनिक गुणधर्म में, यानी कि एथेनॉल के जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें आपकी दो रिएक्शन पूछी गई है, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है इसमें कि सोडियम के साथ अभिक्रिया, यानी कि सोडियम क्या होता है Na, ठीक है। यानी कि सोडियम को जान लो, सोडियम होता क्या है Na। इसके साथ हमें क्या कराना है, अभिक्रिया करानी। किसकी करानी है, एथेनॉल, जो कि होता है CH3CH2OH, ठीक है। साथ ही साथ इसका दूसरा नाम C2H5OH होता है, ठीक है। तो इन दोनों की अभिक्रिया करानी है और बताना है कि क्या बनता है, ठीक है। तो चलिए इसकी हम रिएक्शन कराते हैं और आपको अच्छे से इसकी रिएक्शन को याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन आपसे कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है किसी भी प्रकार से। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम की अभिक्रिया एथेनॉल से कराइए, होता क्या है, बताइए क्या होता है। कह सकता है कि एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराइए, बताइए क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो रिएक्शन कराने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, CH3CH2, क्या ले लेंगे, CH3CH2OH, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपकी रिएक्शन करवा रहा हूँ, आपको अच्छे से इसकी रिएक्शन को समझते हुए चलना है, ठीक है। कहीं पर अगर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए रिएक्शन देखते क्या है, CH3CH2, ठीक है, OH, ठीक है। हमको इसकी रिएक्शन करानी, किसकी, ये हमारा एथेनॉल है। लाइक इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, रिएक्शन करानी है हमने सोडियम के साथ। तो सोडियम क्या हमारा Na, ठीक है। इसके साथ हमें करानी है रिएक्शन। तो देखिएगा रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सोडियम के साथ हमें रिएक्शन करानी है, तो बनता क्या है, देखिए यहाँ से जो ये OH होता है, यहाँ से जो ये OH, समझना, ये जो हमारा OH होता है, ये जो OH, ठीक है, ये माइनस का होता है, ठीक है। और ये जो Na होता है ये भी माइनस का होता है, ठीक है। लेकिन OH क्या करेगा, हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, देखिएगा यहाँ से ये OH ना जुड़कर यहाँ से केवल और केवल H जुड़ेगा, क्योंकि समझना Na भी माइनस का है और OH भी माइनस का है, ठीक है। जहां पर अगर हम Na की बात करें तो वो OH से ज्यादा क्रियाशील होता है तो वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो H होता है ये प्लस में अगर कर दें और Na को माइनस में कर दें तो Na इसके साथ जुड़ जाएगा और H अकेला चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसकी जो रिएक्शन बनकर रेडी होगी प्यारे बच्चों, वो क्या होगी, CH3CH2ONA, ठीक है। क्या होगी, CH3CH2O और Na। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका सोडियम एथॉक्साइड। क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड। तो आपको यह रिएक्शन अच्छे से तैयार कर लेनी है और लास्ट में आपका H निकल जाएगा। और ये H होता है क्या, असल में H होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन को कभी हम अकेला H नहीं लिखते हैं, इसलिए इसके नीचे हम लोग क्या चढ़ा देंगे, 2, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी अब अच्छे से हो गई, ठीक है। देखते रिएक्शन बैलेंस है क्या, इस रिएक्शन को एज ए रहने देंगे क्योंकि इस प्रकार से आपकी रिएक्शन दी गई है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन हमारी हो गई, ठीक है। अब इसके अगर आप लोग नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हो। इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम होता है प्यारे बच्चों इथेनॉल, और इसका नाम होता है सोडियम, और इसका नाम होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, इसी एथेनॉल की, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की अभिक्रिया, यानी कि ये रिएक्शन कह रही है हमसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया बनाइए। यानी कि कोई भी तत्व, यानी कि हमें संतृप्त यौगिक, जो आपका संतृप्त यौगिक कौन सा है, अच्छा ये बताइए, जो आपका एथेनॉल है वो क्या संतृप्त है, बिल्कुल जी हाँ। अगर आप उसमें अगर बॉन्डिंग देखेंगे तो सभी कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, तो कह सकते हैं हमारा संतृप्त होता है, ठीक है। इसकी संरचना संतृप्त क्यों, क्योंकि इसके कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है। और हमको इसको बनाना है डबल बॉन्ड में, ठीक है। लाइक आपको संतृप्त से असंतृप्त बनाने के लिए डबल बॉन्ड बनाइए या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाइए, ठीक है। तो हम लोगों को बुक में, यानी कि एनसीईआरटी बुक में आपको डबल बॉन्ड में बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग संतृप्त से, यानी कि समझना, अगर हम लोग संतृप्त से असंतृप्त में बनाएंगे तो वह रिएक्शन क्या होती है, जरा इसको पढ़ते हैं। यहां से आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे। लिखा हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एथेनॉल जो है, ठीक है, को जब 443 डिग्री, 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4, क्या इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन का निर्माण होता है, ठीक है। सांद्र H2SO4
सांद्र H2SO4 जो होता है हमारा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब मैं करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए रिएक्शन क्या कहती है, कैसे होती है, आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से पढ़ो, फिर से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेनॉल को, सबसे पहले हम लोग एथेनॉल को ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं? एथेनॉल की रिएक्शन आपकी क्या होती है? एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, इसको हम लोग ले लेंगे इजिली। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या कहा गया, इसकी क्रिया जो हम लोग करा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं प्यारे बच्चों। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4। कौन सा H2SO4 है? सांद्र है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं H2SO4 ले लेता हूँ, सांद्र। ठीक है, सांद्र H2SO4। ठीक है, सांद्र H2SO4 मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर आपका बनता है, क्या बनाना है? डबल बॉन्डिंग बनानी है, यानी कि यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा एथाइन नहीं होगा, क्या होगा? एथीन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एथीन गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्योंकि देखिएगा एथीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो हमें डबल बॉन्ड ही बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर एथीन होगा, तो यहाँ पर सभी कार्बन पर क्या कर देंगे हम लोग? सिंगल हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि यही नाम को बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर सभी हाइड्रोजन पर, यानी कि सभी कार्बन पर सिंगल सिंगल हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एथीन जो है, एथीन वो बनकर तैयार हो गया। हालांकि देखिएगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नहीं लगेगा, अब आपको बता देता हूँ क्यों नहीं लगेगा। देखिएगा क्योंकि ये दोनों कार्बन आपस में दो कार्बन ले चुके हैं, दो दो। ठीक है, तो इनको अब दो बचे, इनके पास दो बॉन्ड बचे, तो ये एक हाइड्रोजन से ले लेंगे, एक हाइड्रोजन से लेंगे, इनका पूरा भर जाएगा। तो इस प्रकार से ये संरचना हमारी क्या बनी जाकर, ये जो संरचना हमारी बनी, ये बनी CH2CH2। साथ ही साथ इसके साथ क्या निकल जाता है बच्चों? इसके साथ ही साथ आपका जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपको थोड़ी सी अच्छी में मजा आएगी याद करने में। ठीक, कैसे याद करेंगे अभी बताता हूँ। तो देखिएगा इस रिएक्शन को मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, दूर लिखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने क्रिया कराई C2H5OH की क्रिया कराई। ठीक है, साथ ही साथ क्या बना रहा हमारा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना। ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ निकल गया आपका जल बाहर निकल गया। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन बात करें किसकी उपस्थिति में होती है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हुई है। ठीक है, आप लोगों ने देखा अभी जस्ट। ठीक है, तो ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शन आपकी? सांद्र H2SO4। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सांद्र। सांद्र लिखना मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन हुई। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आप लोग कैसे याद करोगे? जब हम लोग एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा CH2CH2 यानी कि एथीन बनता है, साथ ही साथ एथीन बनता है, साथ ही साथ H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट थी, और इतना ही आपसे एथेनॉल के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लाइक अगर आपको एथेनॉल के बारे में पूरा टॉपिक कवर करना है, ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, इतना भी मैंने कराया है ये पूरा, यानी कि इसकी अगर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपसे एक भी क्वेश्चन इससे जो भी पूछा जाएगा इससे मिस नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आपके लॉन्ग में पूछा गया तो आप लोग पूरा लिख दोगे, और पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको लिखकर बताया है। ठीक है, ये रिएक्शन दिक्कत हुई कोई सोडियम के साथ अभिक्रिया, लाइक हमको एथेनॉल की क्रिया सोडियम के साथ करानी है, तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप ये रिएक्शन सभी को समझ में आई होगी, और ये जो टॉपिक है हमारा एथेनॉल एथिल अल्कोहल सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो ना, तो मैं फिर से कहूंगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।